Okay, now we will move toward the next numerical. Now in this numerical, let us write down given data. Along with given data, we will try to understand what is given in the numerical. Okay, so let me write down given data. What is given? A steel rod is given which is 2 meter long. So एक rod दिया है which is made up of steel and it is 2 meter long. इसका मतलब हमें क्या गिवन है? L गिवन है which is 2000 mm. Is at temperature of 20 डिग्री सेल्सियस. ओके, तो ये जो लेंथ है ये कितने डिग्री सेल्सियस पे है? 20 डिग्री सेल्सियस पे लेंथ है इसकी. ठीक है. फाइंड द फ्री एक्सपांशन ऑफ द रॉड. ओके, तो साथ साथ में हम गिवन डेटा के टू फाइंड भी लिख लेते हैं यहाँ पे. टू फाइंड, हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है फ्री एक्सपांशन, यानी डेल एल हमें कैलकुलेट करना है. ठीक है. व्हेन द टेम्परेचर इज रेज टू 65 डिग्री सेल्सियस, यानी अभी टेम्परेचर कितने रेज कितना किया? 65 डिग्री सेल्सियस तक रेज किया. तो ये 20 था और अभी कितना रेज किया? यहाँ पे 65 डिग्री सेल्सियस तक रेज किया. तो कितने से टेम्परेचर इंक्रीज किया? वेरी सिंपल. सो T इज इक्वल्स टू 65 माइनस 20 विच विल बी इक्वल्स टू 45 डिग्री सेल्सियस. राइट. सो इट इज़ वेरी सिंपल. सो 20 डिग्री सेल्सियस पे 2 मीटर लेंथ थी, बाद में 65 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज किया. सी, अगर यहाँ पे लिखा रहता बाय, रेज्ड बाय 65 डिग्री सेल्सियस, तो टी की वैल्यू कितनी रहती थी? 65. यहाँ पे वैल्यू क्या दी है? रेज टू 65 डिग्री सेल्सियस. तो अब टी की वैल्यू कितनी हो जाएंगी? जो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर. सो फाइनल टेम्परेचर इज 65 माइनस इनिशियल टेम्परेचर इज 20. सो यहाँ पे टी की वैल्यू हम लिखते हैं 45 डिग्री सेल्सियस. फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ टेम्परेचर स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन. ओके, सो हमें क्या कैलकुलेट करना है? सिग्मा एंड ई ऑल्सो. इफ एक्सपांशन इज कंप्लीटली प्रिवेंटेड, अगर एक्सपांशन को हमने कंप्लीटली प्रिवेंटेड कर दिया तो. और क्या गिवन है हमें? ई की वैल्यू गिवन है. थर्ड, ई इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वेयर. फोर्थ, अल्फा गिवन है. अल्फा कितना है? 12 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस. सो दिस डेटा इज गिवन. सो न्यूमेरिकल इज वेरी सिंपल. उनका कहना है कि देयर इज वन रॉड जिसकी 20 डिग्री सेल्सियस पे लेंथ कितनी है? एक रॉड है जिसकी 20 डिग्री सेल्सियस पे लेंथ है 2 मीटर यानी 2000 mm. बाद में हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया 65 डिग्री सेल्सियस तक, यानी कितने से टेम्परेचर इंक्रीज हुआ? 45 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर इंक्रीज हुआ. तो उनका कहना है कि फ्री एक्सपांशन कैलकुलेट करो. और अगर हमने वो फ्री एक्सपांशन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया तो उसके वजह से जो स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोड्यूस होंगी वो कैलकुलेट करो. ठीक है. तो हम अभी न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं. सो न्यूमेरिकल में हम सबसे पहले दो केसेस कंसिडर करेंगे. सो फर्स्ट केस इज फ्री एक्सपांशन. ओके, सो लेट मी राइट डाउन हियर ए, फ्री एक्सपांशन. फ्री एक्सपांशन मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये रॉड है एंड इफ दिस रॉड इज 2 मीटर, 20 डिग्री सेल्सियस था, अब कितना हो गया? 65 डिग्री सेल्सियस. कितने से इंक्रीज हो गया? 45 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज हो गया, तो इसकी लेंथ बढ़ेगी. दिस इज नोन एज फ्री एक्सपांशन, दैट इज डेल एल. तो ये डेल एल कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? डेल एल इज इक्वल्स टू अल्फा टी एल. अल्फा की वैल्यू कितनी है? 12 इंटू 10⁻⁻6, टी 45 और L 2000. राइट. So from this we will get del L which is free expansion. Del L means free expansion and this del L is 1.08 mm. चलो, तो हमारा फर्स्ट हो गया कि हमने फ्री एक्सपांशन का कैलकुलेट कर लिया. अब हम जाते हैं पोर्शन बी की तरफ. अब बी में क्या दिया है कि सेम बार बट इट इज फिक्स्ड फ्रॉम बोथ साइड. ओके, 2 मीटर का है, हमने 20 डिग्री सेल्सियस पे रखा, तो यहाँ पे स्ट्रेसेस कितने रहेंगे? 0. अब टेम्परेचर हम इंक्रीज करते जा रहे हैं और अभी 65 डिग्री सेल्सियस पे चले गया. कितने से इंक्रीज किया? 45 डिग्री से इंक्रीज किया. तो इट विल ट्राई टू एक्सपांड, लेकिन एक्सपांशन होने दे रहे क्या हम? नहीं, क्योंकि यहाँ पे डेल एल कितना है? 0. फ्री एक्सपांशन कितना है?
0, तो इसके वजह से क्या होगा, इसमें स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगे। तो ये सिग्मा हमें कैलकुलेट करना है कितना है। तो ये सिग्मा हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वेरी सिंपल, सिग्मा इज इक्वल्स टू अल्फा टी ई। अल्फा कितना दिया है 12 इंटू 10⁻⁻⁶, टी इज 45 एंड ई इज 2 इंटू 10⁻⁵। So from this we will get value of sigma as 108 Newton per mm square. अब क्वेश्चन अराइज होता है whether it is compressive or tensile. So whenever there is expansion and expansion is prevented, compressive stresses will produced. Okay. So अभी हमने stresses भी फाइंड आउट कर लिए। अभी हम कैलकुलेट करते हैं स्ट्रेन। तो स्ट्रेन के लिए काफ़ी सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है। स्ट्रेन इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला हमें पता है क्या है, वन फॉर्मूला इज दैट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, एंड देयरफॉर स्ट्रेन इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, राइट। सो स्ट्रेस इज नोन टू अस, स्ट्रेस इज 108 and modulus of elasticity is 2 into 10⁵. So from this we will get strain as 5.4 into 10⁻⁴. Remember strain has no unit because इसका भी यूनिट न्यूटन पर mm स्क्वायर है और इसका भी यूनिट न्यूटन पर mm स्क्वायर है, राइट। न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड न्यूटन पर mm स्क्वायर बोथ विल गेट कैंसल, सो यू विल गेट स्ट्रेन। दूसरा एक तरीका है स्ट्रेन कैलकुलेट करने का, स्ट्रेन इज इक्वल्स टू अल्फा टी। सो अल्फा की वैल्यू अगर हमने यहाँ पे पुट की और टी की वैल्यू पुट की तो यू विल गेट सेम वैल्यू ऑफ स्ट्रेन हियर ऑल्सो, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द फ्री एक्सपांशन एंड स्ट्रेसेस व्हेन इट इज फुल्ली प्रिवेंटेड एंड करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन। Now we will move to next numerical. Now in this numerical, let us write down the given data and what is required to be find out. Okay, so simultaneously हम numerical को समझ भी लेंगे, given data भी लिखेंगे और क्या हमें find out करना है वो भी लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं given data और यहाँ पे मैं लिखता हूँ to find. Okay, so given data में क्या दिया है, a steel rod 20 mm in diameter. तो एक स्टील रॉड दिया है जिसका डायमीटर हमें गिवन है 20 mm और लेंथ कितनी गिवन है 1000 mm, राइट। तो यहाँ पे मुझे लिखने दीजिए D 20 mm, L 1000 mm इज हीटेड थ्रू 100 डिग्री सेल्सियस, यानी इसका T ऑलरेडी गिवन है, कितना है, इसको हीट कितने पे किया है हमने 100 डिग्री सेल्सियस। ये एरो क्या इंडिकेट करता है, टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, ओके। एंड एट द सेम टाइम सब्जेक्टेड टू अ पुल P, तो साथ साथ में टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहे हैं और एक पुल फोर्स भी अप्लाई किया उन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पे हम पुल फोर्स अप्लाई कर देते हैं लाइक दिस, ये कितना है P। सो टेम्परेचर और पुल फोर्स ये दोनों साथ में अप्लाई किए। सो इफ टोटल एक्सटेंशन ऑफ रॉड इज 2.5 mm, तो उनका कहना है कि ये जो रॉड है जो पहले 1000 mm का था उसको टेम्परेचर हमने 100 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाया और उस पर पुल अप्लाई किया P का, इसके वजह से इसकी जो लेंथ है वो 2.5 mm से इंक्रीज हो गई। यानी हमें क्या गिवन है, डेल एल गिवन है विच इज 2.5 mm ड्यू टू टेम्परेचर एंड पुल दोनों के वजह से। ये जो 2.5 गिवन है ये टेम्परेचर के वजह से भी है और पुल के वजह से भी है, ठीक है। व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ P, टेक E इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁵ एंड अल्फा इज इक्वल्स टू 12 इंटू 10⁻⁶। उन्होंने काफ़ी सिंपल पूछा है कि अगर ये 2.5 mm है तो P कितना होगा, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, काफ़ी सिंपल रहता है, ऐसा लगता है कि काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है बट इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन, वी विल सी। अभी देखिए आपको पता है चेंज इन लेंथ ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स क्या है, PL अपॉन AE,
और अगर आप थोड़ा सा नोटिस करोगे तो इसके पहले के जो न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया उसमें डायमीटर गिवन नहीं था, क्योंकि टेम्परेचर स्ट्रेसेस में हमें डायमीटर का काम ही नहीं, हमें किसका काम रहता है, लेंथ का। इसमें हमें डायमीटर गिवन है, यानी कहीं तो भी उसका यूज होगा, राइट। सो ये जो डेल एल है, ये डेल एल इज ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग। वो एक्सटर्नल लोडिंग यानी कौन है, P, ठीक है। और दूसरा जो डेल एल है, दिस इज ड्यू टू टेम्परेचर, यहाँ पे T लिखता हूँ, यहाँ पे P लिखता हूँ। इसका क्या रहता है फॉर्मूला, अल्फा टी एल। और हमें ये दोनों को मिला के कितना हो रहा है, 2.5 mm। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 2.5 mm इज इक्वल्स टू डेल एल पी ड्यू टू पुल प्लस डेल एल ड्यू टू टेम्परेचर। अब डेल एल ड्यू टू पुल कितना है, पी एल अपॉन ए ई, एंड डेल एल ड्यू टू टेम्परेचर कितना है, अल्फा टी एल। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम, 2.5 इज इक्वल्स टू पी तो हमें कैलकुलेट करना है, एल हमें गिवन है, एल इज 1000, एरिया पाई बाय 4 इंटू कितना दिया है डायमीटर, हमें डायमीटर गिवन है 20 mm, सो पाई बाय 4 इंटू 20 स्क्वेयर। ई की वैल्यू हमें गिवन है 2 इंटू 10⁵, प्लस अल्फा की वैल्यू हमें गिवन है 12 इंटू 10⁻⁻6, टी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस इंटू एल इज 1000। सो अगर आप इसको सॉल्व करते तो यू विल गेट वैल्यू ऑफ P, एंड दिस वैल्यू ऑफ P इज, लेट मी राइट डाउन हियर, वैल्यू ऑफ P जो मिलेगी आपको न्यूटन में मिलेगी, दैट वैल्यू इज 81681.40 न्यूटन। इसको आप 1000 से डिवाइड कर दो, सो यू विल गेट P इज इक्वल्स टू 81.68 न्यूटन। सो दिस इज हाउ वी विल गेट P, ठीक है। वैसे तो काफ़ी डिफिकल्ट न्यूमेरिकल लग रहा था, लेकिन इट इज़ वेरी सिंपल न्यूमेरिकल।